So hello guys, welcome back to my channel. So guys, this is our lecture number 2 for quadratic equation for class 10th. So let's begin. So guys, in this video we are going to discuss about श्रीधराचार्य रूल यानी कि quadratic formula. So guys, हमारे पास quadratic equation होती है ax square plus bx plus c equal to 0 और अगर हम देखें रूट्स निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और यहाँ पे जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac से गिवन है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गैस यही जो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का रूल है ये हमें दिया था श्रीधराचार्य जी ने, जिस करके इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। सो बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बेसिकली जो हमारा ए बी और सी होता है हमें इन्हें पहले देखना होता है कि हमारे पास ए बी एंड सी क्या है और उसे सेम सिंपली इस इक्वेशन में पुट करना होता है। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें ये निकालनी है। सो गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास जो ए है ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड वहीं जो बी है बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 एंड सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहां पे क्या होगा, तो जैसे कि हमारे पास b दिया हुआ है -4 और अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 16 एंड -4ac सो 4 इंटू 1 इंटू 2 तो हमारे पास 4 इंटू 1 इंटू 2 होते हैं हमारे पास 8। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 8। और अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट की तो यहां पे हमारे पास ए दिया हुआ है 3 बी दिया हुआ है 2 एंड सी हमारे पास गिवन है -1। सो अगर हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट मत लगाएंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी सो 4 3 जा 12 एंड -1 मतलब कि -12। सो 4 माइनस माइनस प्लस एंड 12 सो ये हमारे पास आ जाएगा 16। और वही अगर हम बात करें पार्ट सी की तो यहां हमारे पास है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 जहां पे हमें दिया हुआ है कि जो हमारा x है वो हमारा 0 नहीं हो सकता और इसलिए गिवन है क्योंकि अगर हमारा x है जो 0 हो जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएंगी। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे x और हमारा क्या बनेगा यहाँ पे x -1 माइनस 3x इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x को रहेगा, हमने गलती से दिया तो हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x -1 इक्वल टू 0। अगर हम डी फाइंड करें तो हमारा डी आएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 देन प्लस एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 3। सो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे ओपन करेंगे बेसिकली। सो बस आएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू 10x माइनस 6। तो यहाँ पे 10x से 10x हमारा सिंपली कट रहा है। ओके तो यानी कि हमारा क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 हमारे पास होता है 31
इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे जो हमारा a है, a हमारे पास गिवन है 1, b है हमारे पास 0 एंड c है हमारे पास 31। और अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31, तो ये हमारे पास आएगा 124। सो यानी कि हमारा d आ जाएगा माइनस 124। सो गाइस चलो हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सो गाइस नेचर ऑफ रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें जो हमारे d की वैल्यू होती है, हमें d की वैल्यू बताती है कि हमारा रूट का नेचर क्या होगा। यानी कि जो हमारा d है, अगर हमारे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हमारा d पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारे रूट होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग। ओके। और वहीं अगर जो हमारा d है, हमारा d होता है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है जो हमारे रूट्स होंगे हमारे पास होंगे रियल एंड इक्वल। एंड वही जो हमारे रूट्स है, अगर हमारे रूट d से लेस है यानी कि नेगेटिव है, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे रूट है वो हमारे होंगे इमेजिनरी नंबर। और गाइस जब भी हमारा रूट कोई इमेजिनरी नंबर आता है, तो हम इसे सिंपली छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर का रूट निकाल ही नहीं सकते। सो गाइस जैसे हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू आएगी -1/124। सो इसका मतलब है कि जो ये हमारे जिसके रूट्स आएंगे वो होंगे मतलब इमेजिनरी, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और से जानने के लिए, तो आप समझिए कि जैसे कि हमारे पास √4 गिवन है, तो हम √4 को 2 लिखते होते हैं। तो क्या करेंगे अगर हमारे पास आ रहा है √-4। सो इसे निकालने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है आयोटा का, जो कि हमारा 11th क्लास टॉपिक है, हमारा इस क्लास टॉपिक नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें √4 को अलग से ले लेते हैं और हम √-1 को अलग से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा √4 होता है ये आता है हमारे पास 2, एंड हमारे पास √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर। सो गाइस आप सिंपल ये समझिए कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, यानी कि वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर होता है। सो चलो अब इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास निकालना है हमें नेचर ऑफ रूट। सो हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे डी की वैल्यू। सो पहले के लिए हम करते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 होता है फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर है हमारे पास आएगा 1, देन माइनस हमारे पास 4 इंटू 2 8 इंटू -1 यानी कि -8, एंड देन -8 एंड प्लस, यानी कि हमारा जो डी है डी आ जाएगा 9। तो आप देख पा रहे जो हमारा डी है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो हमारा डी होगा वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। वही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगर हम डी निकालते हैं, तो हमारा बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे 16, देन माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 16 इक्वल टू 0। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू 0 आ गई, तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि रूट्स होगी वो हमारे पास होगी रियल एंड इक्वल। सो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी कि हमें गिवन है कि जो हमारे रूट्स है इक्वल एंड रियल है। तो यानी कि जो हमारे पास गिवन है कि जो हमारी डी की वैल्यू है ना, डी की वैल्यू जो है वो हमारी होगी 0 इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास बी स्क्वायर होगा हमारे पास 100, देन माइनस 4ac। सो 4 टू जा 8 एंड 2 k इज इक्वल टू 8k। ओके, और जैसे कि हमें k की वैल्यू सॉरी d की वैल्यू 0 गिवन है, तो हम सिंपली 0 कर देंगे यहाँ पे पुट। सो 0 इक्वल टू 100 माइनस 8k। सो आप देख सकते हैं जो हमारा k होगा, k हमारा इक्वल होगा
100/8 के। और अगर हम इसे और सिंपलीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 25/2, यानी कि जो हमारी के की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 25/2। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x+1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। यानी कि नो रियल रूट्स का मतलब हमारे पास होता है कि जो हमारा डी है, डी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होनी चाहिए। यानी हम जाने कि हमारी डी की वैल्यू किससे कम होगी, यानी कि कितने नंबर होंगे कि जिसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो हमारी नॉट रियल बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे b² माइनस 4ac लेस देन 0। सो b² इज -6, सो -6 का स्क्वायर होगा हमारे पास 36, देन माइनस 4 इंटू 3a हमारा हो जाएगा 12a इंटू 1, यानी कि 12a लेस देन 0, यानी कि 36 इज लेस देन 12a। तो जो हमारा a है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, यानी कि अगर हमारा a 3 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारे पास नॉट रियल। सो यानी कि हम यहाँ पे जो a की वैल्यू है 4, 5, 6 अप टू इंफिनाइट पुट कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर। सो गाइस हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर एज x। वही जो हमारा सेकंड नंबर होगा उसे हम लेट कर लेंगे x+1, क्योंकि हमें बात गिवन है टू consecutive नंबर। तो चलो हमें कहा है कि इन नंबर का जो स्क्वायर है उनका सम है वो हमारे पास होगा 313, यानी कि हमारे पास दिया है कि अगर हम x का स्क्वायर कर दें प्लस x+1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो आएगा हमारे पास 313, यानी कि x² प्लस हम इसे ओपन करेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 3/3, सॉरी 313 इक्वल टू बोलिएगा, या देन 2x² प्लस 2x माइनस 312 इक्वल टू 0। इसे हम और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे 156 से, देन 2 8, देन 2 पे जाएगा 39, देन 3 पे जाएगा 30 एंड 13 पे जाएगा, यानी कि 3 टू 6 टू 12, यानी कि जो हमारे फैक्टर है, फैक्टर बनेंगे हमारे पास यहाँ पे इसके x² प्लस 13x, यानी कि p एंड q की वैल्यू माइनस 12x इक्वल टू 0। माइनस लिखना भूल गया यहाँ पे। सो आप इसे सिंपली सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे क्या आएगा। सो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास आएगा, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके।
सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो गाइस अब हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो पेपर में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, हम उनके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सो गाइस उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।